जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि देवी शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली होती है या देवताओं की, और देवी शक्तियाँ कितना महत्व रखती है इस प्रकृति में। तो देखिए, देवी शक्तियाँ जो होती हैं ये देवताओं की शक्तियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। जैसे कि लोगों को लगता होगा कि जो प्रयोग होते हैं, तंत्र प्रयोग होते हैं, जिसे आप ब्लैक मैजिक कहिए या काला जादू कहिए, जो भी चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, ये क्या सिर्फ भूत प्रेत पिशाचों के द्वारा की जाती है? तो ऐसा नहीं है। इस प्रकृति में असंख्य देवी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका वास्तविक नाम नहीं होता। ऐसी भी देवियाँ होती हैं जिनका नाम ही नहीं पता। स्वरूप उनके भी बहुत ही उग्र भी होते हैं, सौम्य भी होते हैं। बहुत सारी देवियाँ ऐसी हैं जिनका कोई नाम नहीं, लेकिन शक्तिशाली बहुत ज़्यादा होती हैं। वो भी अष्टभुजा धारण करती हैं, उनके हाथ में भी तलवार होती है, सारी अस्त्र शस्त्र होते हैं, और वो भी साधक का बहुत साथ देती है। लेकिन वास्तविक रूप में उनका कोई ऐसी पहचान नहीं होती कि उनका कोई विशेष नाम हो। तो ऐसी भी देवियाँ होती हैं जिनको साधक अपनी मर्जी से नाम दे देता है। तो देवी शक्तियाँ जो होती हैं ये सिर्फ सौम्य नहीं होती हैं, बल्कि उग्र भी होती हैं, और साथ में सिर्फ सात्विक नहीं होती बल्कि तामसिक भी होती हैं। बहुत सारी देवियाँ ऐसी हैं जिनका अगर कोई उनको सिद्ध करता है और तामसिक भोग लगाना शुरू कर देता है तो वही देवियाँ जो होती हैं लोगों का विनाश भी कर देती है। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसी देवी शक्ति सिद्ध है जिसे आप तामसिक भोग देते हैं, जिसे आप बलि देते हैं, तो वो आपके निवेदन करने पे किसी व्यक्ति का अनिष्ट भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। ये सत्य है, क्योंकि देवी शक्तियाँ जो होती हैं साधक के कहीं ना कहीं देखा जाए तो साधक जो होता है उसकी प्रार्थना को सुनना शुरू कर देती है। मतलब अगर आपने जो प्रार्थना की है उससे किसी का अनुचित भी हो रहा हो, किसी का बुरा भी हो रहा हो, तब भी ये देवी शक्तियाँ वो काम कर देती हैं, क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हो, उनको भोग देते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो। तो इसीलिए देवी शक्तियाँ जो होती हैं ये सात्विक भी होती हैं, तामसिक भी होती हैं। और सात्विक भोग लगाने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो एक सीमित अपने कार्य करती है। लेकिन उग्र शक्ति अगर तामसिक भोग लेती है, कोई ऐसी देवी जो उग्र है, शक्तिशाली है। बहुत सारी देवियों के विषय में आपको हमने बताया है कि जो छोटी देवियाँ होती हैं, जो सात्विक देवियाँ होती हैं, सौम्य देवियाँ होती हैं, वो कभी क्रिया नहीं काट पाती हैं, बड़ी प्रयोग नहीं उठा पाती है। लेकिन जो उग्र देवियाँ होती हैं वो प्रयोग भी उठा लेती हैं, साथ में अगर उनको तामसिक भोग दिया जाता है तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। तो देवी शक्ति के सामने देवता भी झुकते हैं। यदि कोई देवता किसी के शरीर में भी आता हो, यदि कोई देवता किसी के घर में पूजा जाता हो, वो भी किसी उग्र देवी के सामने झुक जाता है। मतलब उग्र देवी के सामने वो माता नाम से ही संबोधन करता है, चाहे देवता आपके परिवार का कितने पुराना देवता हो, देवी के सामने वो भी झुक जाता है। तो देवियाँ जो होती हैं अगर उग्र रूप में किसी ने सिद्ध कर ली हैं तो वो कोई भी काम कर देती हैं आपका। और अब जैसे कि तामसिक भोग होता है, बलि होती है, पहले के समय से जो चढ़ाई जाती थी, जैसे कि कहीं पे काली के स्वरूप को अगर तामसिक भोग दिया जाता है, जैसे कि बकरे का, मुर्गे का, सूअर का, अंडे का, बहुत प्रकार के ऐसे भोग होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनका मार्ग अलग है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मोक्ष की इच्छा रख कर चलता है कि भाई मुझे तो मोक्ष पाना है, और वो मोक्ष की इच्छा से ही अपना जाप साधना सब कुछ करता है, और सात्विक भोग प्रसाद चढ़ाकर अगर वो आराधना करता है तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की तकलीफ़ उठाने का काम करते हैं। जो लोग ऐसे हैं जिनकी चौकियाँ चलती हों, तो वो लोग कई बार, क्योंकि पहले से उनके वहाँ पर भोग लगाने का काम होता है, तामसिक और बलि चढ़ाने का कार्य चल रहा होता है, तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो बड़ी क्रियाएं वो नहीं उठा पाते। जो देवियाँ होती हैं वो ऐसे भोग लगाने से, तामसिक भोग लगाने से बड़ी क्रियाएं, बड़े कार्य कर डालती हैं। तो कई बार मजबूरी होती है एक साधक की कि वो ऐसा करे, क्योंकि देखिए प्रयोग में भी ऐसा होता है, तंत्र प्रयोग में भी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप जो व्यक्ति जिसके पास सिद्धि, अगर किसी से उसकी दुश्मनी हो गई, चाहे वो ज़मीन जायदाद को लेकर हो या फिर ऐसे ही वैचारिक मतभेद हो या किसी प्रकार की कोई दुश्मनी हो जाती है, तो वो व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के घर पे कुछ डाले या कुछ खिलाए पिलाए तभी काम करेगी। अगर उसके पास उग्र सिद्धि है, उग्र शक्ति है, और वो बलि चढ़ाने वाला साधक है, तो वो सिर्फ नाम से भी किसी के भी घर में कितनी भी बड़ी क्रिया कर देगा, चाहे वो दूसरे देश में ही क्यों ना रहता हो। जिसके ऊपर क्रिया करना हो अगर वो दूसरे देश में भी रहता हो, तब भी सिर्फ उसके नाम से भी उस पर क्रिया कर सकता है। लेकिन इसके पीछे कारण होते हैं कि भाई दुश्मनी होना चाहिए। ऐसे बिना किसी दुश्मनी के, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं करेगा। या तो कोई करवाने वाला हो, रिश्तेदार में हो, या फिर कोई आपका वाद विवाद हो, तभी लोग क्रियाएँ करते हैं, क्योंकि खर्चा होता है। ऐसी क्रिया नहीं होती है, भोग बलि सब कुछ चढ़ाने में हज़ारों का खर्चा होता है। तो कोई भी यूँ ही आपके ऊपर 20-30 हज़ार रुपये खर्च नहीं करेगा क्रिया के ऊपर। वो तो दुश्मनी होती है, वहीं क्रियाएँ होती है। तो जिसके पास सिद्धि होती है
वो बड़ी क्रियाएं दूर से नाम से भी कर देता है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों पे क्रियाएं हैं, उनके बच्चों को खाना नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शरीर सूखा सूखा सा रहता है, जो भी खाते हैं वो उस 10% लगता है, 90% लगता ही नहीं है। तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो शांत रूप में कार्य करती है, मतलब नकारात्मक चीज़ों को प्रवेश करा दिया जाता है बच्चों के शरीर में, जो सिर्फ धीरे धीरे उनका बुद्धि का नाश करती है, जिससे कि वो जीवन में उन्नति ना कर पाएँ। घर में काम बंधन हो जाता है कि काम धंधा कुछ ना चले, जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहें। तो इस तरह की चीज़ें भी लोग करते हैं जो शांत विचार वाले होते हैं। मतलब दुश्मनी तो निभाना है पर शांतिप्रिय तरीके से, कि सामने वाले को ऐसा भी कष्ट बड़ा कुछ नहीं देना, लेकिन सामने वाले को धीरे धीरे बर्बाद होते रहे, ऐसे भी प्रयोग होते हैं। और उसके लिए कुछ भी खिलाने पिलाने या फिर कोई वस्तु घर में गाड़ने की ज़रूरत नहीं, वो नाम से भी हो जाता है। अगर आपके पास बड़ी शक्ति है और अगर आप बलि देते हैं, उग्र शक्ति है, तो ये चीज़ें होती है। और बहुत लोगों को इस विषय में पता भी होगा कि जैसे माता काली है, तो माता काली का सात्विक और तामसिक दोनों रूप होते हैं। बहुत सारी देवियों के तामसिक रूप भी होते हैं और वो तामसिक रूप बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं जो वीडियो में बताना नहीं चाहिए, पर बहुत सारी ऐसे कार्य कर डालते हैं जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो प्रश्न है कि देवियाँ बड़ी हैं देवता बड़े हैं, इसका उत्तर यही है कि देवियाँ बड़ी होती हैं हमेशा से। देवियों की सिद्धि जिनके पास होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवियों की सिद्धियाँ ही होती है लोगों के पास। जो तंत्र क्रियाएँ जानते हैं वो भूत प्रेत पिशाची के साथ भी देवियों की तामसिक सिद्धि रखते हैं, जिससे कि वो इनका उपयोग कर सके। और लेकिन एक बात ये भी है कि जो लोग दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए इन शक्तियों का उपयोग करते हैं, मृत्यु के बाद उनको मोक्ष कभी नहीं मिलता, उनको भी भोगना तो पड़ता है। वो भी फिर इतर योनियों में जाते हैं और फिर उन योनियों में जाके वो भी फिर वैसे ही भटकते हैं, वो भी फिर लोगों को परेशान करना, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला काम करते हैं। जैसे आज वो दूसरी शक्तियों को वश में करते हैं या दूसरी शक्तियों से काम करवाते हैं, कल को वो भी फिर किसी के वश में होते हैं, वो लोग उनसे भी काम करवाते हैं, तांत्रिक उनसे भी काम करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रियाएँ चलती रहती हैं कि अगर आप इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो फिर मृत्यु के बाद आपको ही भोगना पड़ता है, आप बच नहीं सकते। होता है लेकिन लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि जहाँ व्यक्ति सामने से लड़ाई नहीं कर पाता, कई बार वो तंत्र प्रयोग करके बड़े बड़े नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए लोग जो कमज़ोर होते हैं, जो लोगों से सामने से लड़ाई झगड़े नहीं कर पाते, कई बार वो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। खास करके ऐसे समाज जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हों, जैसे कि जिन लोगों को हमेशा से समाज के बीच में बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, इन लोगों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ और बड़े बड़े क्रियाकलाप सब कुछ इन लोगों ने तंत्र को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे सिद्ध किया, और इन लोगों के पास ही बड़ी सिद्धियाँ होती हैं और ये लोग इसका उपयोग भी करते हैं। सामान्य जो लोग होते हैं उनके पास बड़ी सिद्धियाँ नहीं होती। ज़्यादातर आप देखेंगे कि 99% जितने भी कथावाचक हों, चाहे वो पुजारी हों या फिर कोई सात्विक साधक हों, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन में, 99% की सिद्धियाँ बंधी हुई रहती हैं। 99% की सिद्धि तांत्रिक बांध देते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए अपने क्षेत्र में जो कि कल को अपने बीच में टांग अड़ाए। तो ऐसा ये चीज़ें होती रहती हैं। तो देवी और देवता में देवी बड़ी होती है। जय